लाख रुपए बिजली की खपत जो होती है, लेकिन कई लाख रुपए उसमें वो बचा रहे हैं। अभी भी धूप नहीं है, अभी धूप नहीं है, लेकिन अभी भी ये 800 यूनिट के आसपास ये बना देगा। इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपेरेंट पैनल होते हैं, तो जो पीछे से जो टकरा के जो ऊर्जा इसमें सनलाइट जाती है, वो भी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। हर महीने का 3 से 3.5 लाख रुपए, क्योंकि आप बता रहे हैं लाखों लोग देखेंगे इसको। नहीं, जो चीज सही हो दिखला रहा हूँ। मेरे पास पहले का भी बिजली बिल पड़ा है, अभी का भी बिजली बिल पड़ा है। कोयला निकाला जाएगा तो जाहिर तौर पे पेड़ कटेंगे। ऊर्जा बचाने और ऊर्जा बनाने के लिए ये संकल्प लेता है, तो मेरे ख्याल से जंगल भी बचेंगे और पर्यावरण भी बचेगा। गाड़ी जिससे मैं आया हूँ अभी, ये भी ईवी है, तो ये जब बढ़ेगी मार्केट में तो इंडिया विल बी पावर हंग्री स्टेट। सामान लेने के लिए हम लोग सोचते हैं यार इसका सर्विस सेंटर यहाँ है कि नहीं जी, तो इतनी बड़ी चीज़ों के लिए भी बिल्कुल सोचें। ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बिल्कुल कि इसने कितने प्लांट लगा चुका है, कितने साल से इसकी फंक्शन। अभी यहाँ पे इस प्लांट को थोड़ा और ऊपर कर दूं, और इसके नीचे हम 2 फुट की कोई भी फसल भी लगा सकते। अच्छा, इसके नीचे? हाँ, ओके। धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़, और आपको एक मील नजर आ रहा होगा इस स्क्रीन पर। इस मील तक पहुंचने के लिए दुर्ग से मीलों मील आने की क्या ज़रूरत हमें आन पड़ी, आपको इसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके जहन में एक चीज़ डाल दूं। बचपन से हमें एक चीज़ बताई जाती है, सुनाई जाती है, सिखाई गई किताबों से कि सौर ऊर्जा या फिर सोलर जो ऊर्जाएं हैं वो किस तरह से वर्क करती है, वो कितना ज़रूरी है हमारे जीवन के लिए, हमारी दिनचर्या के लिए। लेकिन हमने वो सब किताबों में ही छोड़ दिया, उस पर अमल नहीं किया। अमल करते तो शायद बहुत सारी चीज़ें सही हो जाती। भारत ने कई क्रांतियां देखी, लेकिन आज आपको एक ऐसी क्रांति से मिलवाने वाला हूं जिसको लेकर के केंद्र सरकार भी तत्पर रहती है। वो क्रांति है सोलर क्रांति। ये राइस मिल बेसिकली हम लोग इस वक्त कुरुद में हैं, धमतरी वाले कुरुद, और कुरुद में ये राइस मिल, और राइस मिल आने का कारण ये हमें पता चला कि बिजली से चलने वाली बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल जो जगह हैं वो सारी चीज़ें बिजली से चलती हैं। ये भी बिजली से चलता है, लेकिन ये बिजली खुद उत्पन्न करते हैं, ये अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं, खुद खपत करते हैं। किससे? इससे, सौर ऊर्जा से। और अभी भी धूप नहीं है, लेकिन फिर भी ऊर्जाएं बन रही हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं, और काफ़ी समय से केंद्र सरकार की तरफ से जो सौर ऊर्जा को लेकर के चीज़ें हैं, पैनल लगाए गए, उस पर लोगों को किस तरह से आकर्षित किया जाए, इस बारे में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक जगह कुरुद में ऐसी भी है जहां के राइस मिल में उनके मालिक ने ये सुविधा भी लगाई अपनी जगह, और करीबन कई लाख रुपए बिजली की खपत जो होती है, लेकिन कई लाख रुपए उसमें वो बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं, क्या बचा रहे हैं, क्यों बचा रहे हैं, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ सौर्यांश सोलर और सौर्यांश चार्जर्स प्राइवेट लिमिटेड के जो डायरेक्टर हैं पंकज गांधी मेरे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इतना बढ़िया काम आप लोग कर रहे हैं, और जो चीज़ हम लोग किताब में पढ़ते थे 6-7 क्लास में, उस चीज़ को आँख से देख रहे हैं, और इसके फ़ायदे भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है जी। और इसीलिए मैंने आपको स्क्रीन पर लाया कि आप बताएं कि सटीक जानकारी क्या है। मेरी 2 कंपनी अभी सोलर और ईवी चार्जर्स में कार्यरत है, एक सौर्यांश सोलर और एक सौर्यांश सोलर चार्जर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की हमारी कंपनी है। 8 साल हो गए मैंने इसकी शुरुआत की थी। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और ये जो आप मेरे पीछे जो प्लांट देख रहे हैं, एक बार घूम लेते हैं टहलते हुए, बताइए। 300 किलोवाट का ये पावर प्लांट है। तो ये लगभग एक दिन में आप मान के चलिए 1000 से 1500 के बीच में, डिपेंड करता है कौन सा मौसम है, कैसा वेदर है। जैसे अभी भी धूप नहीं है, अभी धूप नहीं है, लेकिन अभी भी ये मोस्टली 800 यूनिट के आसपास ये बना देगा एक दिन में जी। अच्छा, तो अभी लोगों को ये लगता है कि धूप रहना ज़रूरी है, पर धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। 30-40% एनर्जी बिना धूप के भी। ये आजकल जो पैनल्स आ रहे हैं ये बाइफेशियल मोनो टेक्नोलॉजी है। ओके, इसको आप दिखाएंगे तो इसके पीछे अगर आप देखेंगे तो ये भी ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट पैनल होते हैं। तो जो
पीछे से जो टकरा के जो ऊर्जा इसमें सनलाइट जाती है, ओके, वो भी इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो आजकल की जो टेक्नोलॉजी डे बाय डे इसमें बहुत सारी तब्दीलियां आ रही, चेंजेस हो रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट के साथ साथ एनर्जी जनरेशन पर स्क्वायर फीट एरिया में भी बहुत आगे चल के और इम्प्रूव होने वाली है। कितना समय लगता होगा इस सारी चीज़ों को लगाने में? क्या इसमें आप मान के चलिए 2.5 महीने का हमको समय लगा 300 किलोवाट इंस्टॉल करने में। इंस्टॉल कर। ये क्या चीज़ है? ये इन्वर्टर रूम है। हाँ। यहाँ पे एक बड़ा इन्वर्टर रूम भी है हमारे पीछे। वहाँ पे काउंट होता होगा वहाँ कि पे इसके इन्वर्टर्स, बेसिकली जो पैनल होता है उसके साथ एक इन्वर्टर भी सिस्टम रहता है जो डीसी एनर्जी को एसी में कन्वर्ट करके एक यूजेबल एनर्जी के फॉर्म में वो मिल में सप्लाई करता है। बेसिकली वो ब्रेन है एक तरीके से देखा जाए। ओके, और ये जो पूरा सिस्टम जो लगा है इसमें हमने स्ट्रक्चर जो दिया है वो गैल्वेनाइज्ड आयरन का है। ये हॉट डिप गैल्वेनाइज है क्योंकि पैनल की लाइफ इसमें 30 साल के आसपास की है। Okay. 30 से 40 साल। तो स्ट्रक्चर भी बिना जंग लगे आपको 30 साल तक ये सपोर्ट दे, इसलिए हमने इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन का सपोर्ट लिया है। ओके। और इसमें खर्च वगैरह क्या रहते होंगे? इसमें देखिए अभी तो जो स्कीम चल रही है उसमें मोटा मोटी ये जो पूरा प्लांट है 95 से लेकर के 95 लाख से लेकर के 1 CR तक की इसकी लागत आती है, इंक्लूडिंग ऑल। और इसमें आपको फंडिंग भी मिल जाती है SBI से, वो भी बहुत नॉमिनल रेट्स पे मिलती है, जैसे कि 6% के आसपास का इसका रेट है। मतलब ऐसे 8% है पर 2% वो गवर्नमेंट सब्सिडी में कट जाता है। सरकार भी इसमें तत्परता दिखा रही है लगभग। और ये जो प्रोजेक्ट है राइस मिल वाला, ये बहुत कम अभी लगना चालू ही हुआ है। लोगों को एक्चुअली कन्फ्यूजन रहता है कि हम लगाएं कि नहीं लगाएं कि इसमें, लेकिन अब जब वो देखेंगे आपके माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से कि यहाँ पे लोगों ने 1-1 करोड़ की इन्वेस्ट करके लोग लगाए हैं, तो उतनी उनकी ROI की कैलकुलेशन हुई होगी, उतना वो लोगों ने पूरा R&D किया होगा, रिसर्च किया होगा, तब जाके वो लगा रहे हैं इसको। क्योंकि 1 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं है, और खासकर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए तो और नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जब आप सोलर का संयंत्र लगाते हैं तो इससे ना सिर्फ आप अपने पैसे बचा रहे हैं, आप पर्यावरण को भी दोहन उनका जो हो रहा है पर्यावरण का, उससे भी आप बच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं कोयले से जो बिजली आपको मिलती है, क्योंकि पर्यावरण का इसमें ज़्यादा मुख्य रोल है, और उसको कैसे बचाया जा सकता है? उसमें देखिए आप जो कोयला यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर कोयला आप इम्पोर्ट करते हैं, और उसमें भी अगर इंडिया से भी अगर कोयला आ रहा है तो वो ज़्यादातर जंगल के नीचे, पेड़ के नीचे दबे हुए। हाँ। बेसिकली ये देखिए कि पेड़ों को लेकर के बहुत ये कहा जाता है कि पेड़ों की कटाई नहीं होनी चाहिए, हमको जंगल बचाने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोयला निकाला जाएगा तो जाहिर तौर पे पेड़ कटेंगे। लेकिन अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, अगर इसमें क्रांति ऐसी बढ़ती है कि हर घर ऊर्जा बचाने और ऊर्जा बनाने के लिए ये संकल्प लेता है, तो मेरे ख्याल से जंगल भी बचेंगे और पर्यावरण भी बचेगा। और इसमें सरकार जो है वो फ्रंट फुट पर अभी सबसे ज़्यादा, अभी जो टाइम है सोलर लगाने का वो सबसे अच्छा टाइम अभी का है, क्योंकि केंद्र सरकार भी सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकार भी, कल ही सब्सिडी का अनाउंसमेंट हुआ अपने CM साहब के द्वारा, कि राज्य सरकार भी इसमें बढ़ चढ़कर सहयोग दे रही है केंद्र सरकार को, कि हम भी 30,000 की सब्सिडी जो है वो इन्होंने लागू किया है अबाउट 3 किलोवाट के लिए। मतलब 5 किलोवाट अगर एक प्लांट आप लगाते हैं घर में, आपको लगभग 3 लाख के आसपास का खर्चा आता है, जिसमें 1,10,000 आपकी सब्सिडी मिल जाती है। और उसमें भी अगर जैसे मैं मान लूँ कि लगभग 2 लाख का अगर खर्चा भी आ रहा है तो SBI से आपको उसका लोन भी मिल जाएगा, जो कि मात्र 6% के दर पे मिलेगा। तो बहुत आसानी से लोन भी मिल जाएगा, लोन मिल रहा है। और सबसे स्वर्णिम जो टाइम है अभी सोलर लगाने का, और 5,000 महीने की बचत आपकी चालू। 5 किलोवाट में लगभग 5,000 रुपये महीने की बचत होती है। एक तरीके से आप अपना खुद का पावर प्लांट घर पे लगा रहे हैं। इसके बाद अगर आप चाहें तो उसको अपग्रेड करके उसमें बैटरी सिस्टम भी लगा सकते हैं, ताकि आपका जब लाइट चली जाए तो वो आपका वो सपोर्ट भी करे लाइट जाने के वक्त। और क्या कुछ हमारे दर्शकों को आप बता सकते हैं जो उनके लिए जो है सरलतम रहे? इसमें सर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि
सोलर की जो अभी ये शुरुआत है भारत में। अभी देखिए ये गाड़ी जिससे मैं आया हूँ अभी, ये भी ईवी है। तो ये जब बढ़ेगी मार्केट में तो ईवी और डेटा सेंटर, एआई, ये सब जब बढ़ेगा तो इंडिया विल बी पावर हंग्री स्टेट। मतलब इतना पावर जो कंज्यूम होगा कि आप उसको कोयले से तो दूर की बात है, न्यूक्लियर भी ले आइए, कोई भी पावर सोर्स ले आइए, वो पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर घर को ऊर्जा दाता बनने की ज़रूरत है। हर घर अपनी बिजली खुद बनाए या उसको एक्सपोर्ट करे या किसान उसको बनाए, तो ये भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मजबूत भी बनेगा, देश मजबूत बनेगा, हमारी इकोनॉमी किसानों के लिए एक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी। अभी तो एग्रोवोल्टिक का ज़माना आ गया। जैसे मैं अभी यहाँ पे इस प्लांट को थोड़ा और ऊपर कर दूं और इसके नीचे हम 2 फुट की कोई भी फसल भी लगा सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे? हाँ, ओके। यदि मैं इस प्लांट को थोड़ा उठा दूं, ऐसा हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी एक जगह है, सागर, सागर, एक प्लांट लगा है जिसने ये नीचे खेती हो रही है, जहाँ पे ट्रैक्टर चल रहे हैं और 2 फुट की जितनी भी फसल हो सकती है वो उसमें हो रही है। ओके। तो एग्रोवोल्टिक भी अभी आने वाला भविष्य है। ये इन्वर्टर रूम है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें जो हैं वो, आइए अंदर का भी एक बार जायजा लिया जाए। और ये भीतर, अच्छा, ये इस तरह से इसे बनाया गया है। सचिन, इसकी पूरी तस्वीरें आपको कैमरे पर दिखा रहे हैं। ये इसका 100 kV का इन्वर्टर है। अभी इसमें आप देख सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन में अपन जाते हैं तो आज की जो ऊर्जा है वो कितनी बनी है वो भी आपको दिखा। तो ये आज की एनर्जी जो है, ये आज भी इसने 250 यूनिट के आसपास बना दिया है, जबकि धूप नहीं है। है। अभी 2 दिन से बादल है। तो ये ऐसे हमारे इस प्लांट में 3 ऐसे इन्वर्टर लगे हुए हैं 100 किलोवाट के। तो आप मान सकते हैं कि इसमें लगभग 900 यूनिट के आसपास इसमें बन रहे हैं पूरे तीनों यूनिट मिला करके आज के दिन भी। तो ये डेली का आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आप मोबाइल ऐप से भी देख सकते हैं डेली ऐप भी है बन रही है। हमने जो भी स्टेट बैंक्स हैं और जो मतलब नेशनल बैंक्स हैं, उनसे हमारा टाई अप है, प्लस CSPDCL जो ये बिजली विभाग है, इससे भी हमने टाई अप करके रखा हुआ है। इसका जो लाइसेंस होता है वो हमने लेके रखा हुआ है। और इसमें जो भी पंजीकृत जो भी वेंडर्स हैं उसमें भी हमारा नाम है। तो हम इसमें सतत, मतलब हमारी 8 साल से यही प्रक्रिया है कि हर कोई लाभान्वित हो। जब वारंटी को लेकर के बात हुई, जो 5 साल की वारंटी है, उसमें बीच में जैसे आपके यहाँ से एजेंसी से जो है लोग जा करके और बाकायदा अगर कोई चीज़ें ऐसी होती है तो तत्काल आकर के यहाँ पर जैसे कि विजय केला जी ने भी बताया कि ये जो चीज़ है, ये आप लोकली जो वेंडर्स जो अच्छे रेप्यूटेड ब्रांड्स हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं उनसे लगवाइए, ताकि क्या है कि कुछ भी वेयर एंड टियर हो तो वो बंदा अपनी टीम को भेज करके, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो बॉम्बे और दिल्ली की कंपनियां आके अगर यहाँ पे काम कर रही हैं, वो तो चली जाती हैं, फिर वो जो प्लांट है वो वैसे ही पड़ा रहता है। तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि भाई लोकल उसका सर्विस सेंटर है, अगर सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे फ्रीक्वेंट विजिट और मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। छोटे से छोटे सामान लेने के लिए हम लोग सोचते हैं कि यार इसका सर्विस सेंटर यहाँ है कि नहीं। जी। तो इतनी बड़ी चीज़ों के लिए भी बिल्कुल सोचें, कहीं भी इधर उधर जाने से अच्छा है कि अपने ट्रैक रिकॉर्ड देखिए बिल्कुल कि इसने कितने प्लांट लगा चुका है, कितने साल से इसकी फंक्शनिंग है, और कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, कितने मतलब इसके जो लाभान्वित लोग हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो उनका भी रिव्यू लीजिए। मतलब एक जागरूक कस्टमर बन कर के आप अगर कोई चीज़ लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो सक्सेस होगा। बिल्कुल। तो इस वक्त हमारे साथ विजय जी मौजूद हैं, इस राइस मिल के मालिक, और जो चीज़ इन्होंने करवाया उसको लेकर के भी इनसे बात करते हैं। सर, क्या उद्देश्य रहा होगा? मतलब वैसे तो चल ही रहा था राइस मिल, लेकिन फिर इसके बारे में, इसको इंस्टॉल करवाना और इसके पीछे क्या माइंडसेट आया? धमतरी में अपने एक मित्र हैं, वो लगाए हुए थे राइस मिल में। अच्छा। तो उनका परफॉर्मेंस में 4-6 महीने से देख रहा था, उनका परफॉर्मेंस जमा। तो ये अभी मतलब कितनी बचत हो पा रही है, क्या लाभ है इसमें? हर महीने का 3 से 3.5 लाख रुपए बचत है। क्योंकि आप बता रहे हैं लाखों लोग देखेंगे इसको। नहीं, जो चीज़ सही हो दिखला रहा हूँ। मेरे पास पहले का भी बिजली बिल पड़ा है, अभी का भी बिजली बिल पड़ा है जी। तो कितना डिफरेंस आया उसमें? 3 से 3.5 लाख। 3.5 लाख रुपए।
मतलब बहुत ज़्यादा एक हाँ, राइस मिल मतलब मेरा मानना यह है कि जिसका रेगुलर मिल चलता हो। पहले कितना यूनिट उसमें होता था? हमारा पहले 7.5 से 8 लाख रुपए बिल आता था, अभी 4.5 लाख रुपए के आसपास आता है। सर ये काफ़ी ज़्यादा खर्च इसमें हुआ होगा, तो ये अपनी फंडिंग से था या फिर नहीं, बैंक से मिला है। अच्छा, मिल जाता है बैंक से? हाँ, मोदी जी के स्वर्णिम प्रोजेक्ट है। ऐसे भी जैसे घर में लगाने के लिए 80,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। हाँ। अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, बिल्कुल। और एक सूर्य शक्ति के नाम से स्टेट बैंक में स्पेशल इसके लिए वर्किंग हो रही है। अच्छा, एकदम प्रायोरिटी पे इसका लोन सैंक्शन हो रहा है। ओके, मतलब ये आसान है, एकदम आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत बर्डन है नहीं, हमको अपनी फंडिंग लगाना, इसके लिए नहीं। नहीं। ओके, तो सौर ऊर्जा के लिए देश के जिम्मेदारों को भी बधाई और ऐसे डायरेक्टरों को भी बधाई, पंकज गांधी जैसे लोग जो इस उद्देश्य से आए और तमाम जगहों पर ऐसे जो राइस मिल ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे जगह हैं, ऐसे लोग हैं जो इसके तरफ आकर्षित हो रहे हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रकृति अगर हम बचाएंगे तभी प्रकृति हमें बचाएगी, नहीं तो क्लाइमेट चेंज ऐसे ही होते रहेगा और पर्यावरण खतरे में भी रहेगा, जंगल कटते रहेंगे और इस तरह से आवाज़ें उठती रहेंगी। तो इसीलिए एक क्रांति ज़रूरी है और वो है सोलर क्रांति, जिसके ज़रिए आप हर घर ऊर्जा बना सकते हैं और बचा सकते हैं। शुक्रिया।